हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति की आज 9th क्लास है। तो इससे पहले अपनी 8 क्लास हो चुकी हैं। तो उनको यदि आपने नहीं देखा तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, जाके आप उन्हें देखें और अच्छे से उसे एनालिसिस करें, और जो भी उसमें कमी हो वो हमें बताएं ताकि हम आगे उसमें सुधार कर सकें। और जो अपना टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में जो चल रहा था अपना, वो क्या चल रहा था? वर्ग। इससे पहले त्रिभुज अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वर्ग आज करेंगे अपन। आयत भी, कुछ वर्ग के क्वेश्चन रह गए थे तो वो भी कर लेते हैं, और आज आयत भी करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की लंबाई की माप 600 मीटर है। इसके बीचों बीच दो रास्ते हैं जिनकी चौड़ाई 10 मीटर है। एक रास्ता लंबाई के समांतर और दूसरा रास्ता चौड़ाई के समांतर है। इनमें पत्थर लगाने का खर्च 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पत्थर लगाने का खर्च ज्ञात करें। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें अपन ने देके रखा है वर्गाकार जो पार्क है उसकी जो वर्गाकार मीन्स जो इसकी लंबाई चौड़ाइयां हैं वो समान होगी। तो लंबाई कितनी देके रखी? 60 मीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर। ठीक है। तो इसमें एक और आगे जाके बोला है जिनकी चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? इसके बीचों बीच दो रास्ते हैं। अब इन्होंने बोला है कि बीचों बीच दो रास्ते हैं, एक तो लंबाई के समांतर है और एक चौड़ाई के समांतर है। चलो अपन बना देते हैं। ये है अपना बीचों बीच दो रास्ते, एक लंबाई के समांतर, ठीक है। ये कितना, इसकी चौड़ाई जो है वो है 10 मीटर, और एक चौड़ाई के समांतर है वो 10 मीटर है। अब इसमें बोला गया है, इसमें जो पत्थर लगाया है वो उसका खर्च क्या है? 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो पत्थर लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, अपने पता है कि खर्च तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उसका अपन ने क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि ये कितने दिया? 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। जब तक अपने पास इस रास्ते का क्षेत्रफल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया है, तब तक अपन क्या ज्ञात नहीं कर सकते इसका खर्च, टोटल खर्च कितना। क्योंकि जब तक इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा और क्षेत्रफल में अपन जो रुपए से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब तक अपना आंसर आ ही नहीं सकता। तो उसके लिए अपन किसकी जरूरत है? इसके रास्ते के क्षेत्रफल की जरूरत है। चलो तो रास्ते का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। देखो ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब ये लंबाई के समांतर है, मीन्स क्या है? इसकी यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 60 मीटर ही होगी, ठीक है ना। और ये भी चौड़ाई के समांतर है तो इसकी भी 60 मीटर ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो अब क्या करते हैं, देखो 60, यहाँ से 60 मीटर रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो अपन है। देखो इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन। तो ये तो अपने लंबाई के समांतर इसका क्षेत्रफल निकल आया है। अब चौड़ाई के समांतर भी तो निकालना है अपन, क्योंकि अभी तो ये रास्ता निकला है, ये रास्ते का क्षेत्रफल। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी यहां से यहां तक 60 मीटर है, तो इसे भी अपन करते हैं 60 मीटर। इसके नीचे कर देता हूं, 60 मीटर इंटू, अब ये भी 10 मीटर चौड़ा है तो 10 मीटर। लेकिन अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो 60 इंटू 10 यहां से यहां तक का
और 60 इंटू 10 यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें अपन देख पा रहे होंगे तो इसको अपन ने 2 बार काउंट किया है, क्योंकि अपन एक बार इसके साथ कर चुके थे इसे काउंट, लेकिन दोबारा गए तो अपन फिर इसको काउंट कर लिया। तो यहाँ इसकी 10 मीटर चौड़ाई थी और यहाँ भी इसकी 10 मीटर लंबाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई अपन यदि इसमें माइनस कर दें 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो इसका एक बार माइनस हो जाएगा तो अपना इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर प्लस 600 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1200 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया अपने पास 1100 मीटर स्क्वायर, जो क्या है बीच के रास्ते का क्षेत्रफल। बीच रास्ते का क्षेत्रफल 1100 मीटर स्क्वायर। अब अपने पास क्षेत्रफल आ चुका है, लेकिन उसने उसका खर्च पूछा है जो कि 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसको खर्च आता है। तो 1100 मीटर स्क्वायर में उसे कुल कितना खर्च आएगा, इसके लिए अपने बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास खर्च निकल आएगा। अब निकालते हैं 1100 मीटर स्क्वायर इंटू 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा रास्ते का खर्च, कुल खर्च, ठीक है। तो अपने पता है ये पैसे में है, पहले तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, अब ये पैसे में है। या तो देखो अब 55, 11 5 55, ये क्या आ जाएंगे अपने पैसे, ठीक है, ये पैसे आ गए। लेकिन अपन से मान लो ऑप्शन में पैसे नहीं दे के रखा है, अब रुपए दे के रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, अब रुपए में बदलने के लिए या रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, ध्यान रखना ये 550 रुपए, ठीक है। या फिर जो रास्ते का कुल खर्च है वो कितना आया अपना 550 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है रास्ते का क्षेत्रफल, जो बीच रास्ते का क्षेत्रफल है, सिर्फ इसी में हुआ है, बीच रास्ते का क्षेत्रफल इंटू डी इज इक्वल टू डी इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस डी। डी क्या है, जहां डी बराबर रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। अब अपन जैसे वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है अपनी 10, लंबाई कितनी है 60, या फिर ऐसे टू लंबाई कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों सेम है। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 60 प्लस 60 माइनस डी का मान 10, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 10, तो हो जाएगा 110 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1100, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल, कौन से रास्ते का, बीच रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या करना पड़ेगा, कुल खर्च निकालना है, तो कुल खर्च के लिए 1100 इंटू 50 पैसे प्रति वो था, तो 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, इसमें भी मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया ये 55,000 पैसे। ये पैसे हैं, अब इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं, या रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देंगे 550
रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल अपने दे के रखा है कितना, 616 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका ही क्षेत्रफल पूछा है, किसका? यह एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, मतलब बड़े से बड़ा वर्ग बनाया गया है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें इसको बड़ा बना देता हूं। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग मीन्स चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान। इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो अपन ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन ने क्या चाहिए, इसके लिए अपन ने वृत्त की त्रिज्या आ जाए तो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी जो त्रिज्या होती है वो उसके विकर्ण का आधा होती है, या फिर इसका जो व्यास होता है, इस वृत्त का जो व्यास होता है वो इसका विकर्ण होता है। अपन विकर्ण से भुजा भी निकाल सकते हैं और विकर्ण से इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला है किसका, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता ही होगा, 22/7 होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपन ने देके रखा है, इसने जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो देके रखा है कितना, 616 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 से अपन जैसे ही इसको काटते हैं, 7 7 8 56, 7 8 56, ये सॉरी यहाँ कटेगा थोड़ी, ये तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 छक्का 66, 28 दूनी 56। तो ये कितना हो गया, 28 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जैसे किया तो ये यहाँ से गया तो यहाँ, तो ये कितना निकला है, 7 चौके 28, तो 7 इंटू 4 है ना, इसमें 7 चौके 28, तो इससे 2 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 14। आर की वैल्यू 14 मीन्स क्या है, यहाँ से इसके केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी अपने पास कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। मीटर ही आई ना यहाँ, क्योंकि मीटर स्क्वायर चल रहा था, तो यहाँ से सिर्फ मीटर निकला। ठीक है, अब जैसे इसकी ए आई त्रिज्या, तो अपन ने पता है इसकी जो त्रिज्या को दोगुना कर दें तो एक इसका, इस वर्ग का ये क्या बन जाएगा, विकर्ण। तो 14 + 14 तो कितना हो जाएगा, 28 मीटर। अब अपन ने पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो या तो भुजा का स्क्वायर कर दो, यदि आपके पास भुजा है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, या फिर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण अपने पास निकल आया तो विकर्ण से ही निकालते हैं। तो 1/2 विकर्ण कितना दिया अपने पास, 28 इंटू 28, तो उसका जो निकलेगा तो ये कितना आ गया,
28 इंटू 14, ये किसमें है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किसका? इसका ही पूछा है ना? हाँ, इसी का पूछा, इसका पूछा गया है। ठीक है, तो 392 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 392 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लो, अपने पास एक वृत्त दे के रखा था, वृत्त का क्षेत्रफल दे के रखा था 616 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर सबसे बड़ा क्या बनाया गया है? वर्ग बनाया गया है, बड़े से बड़ा वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल जो है अपन ने क्या करना है? फाइंड करना है। अब इसके लिए अपन क्या जरूरत है? या तो वृत्त की त्रिज्या आ जाए, या फिर इसकी जो विकर्ण है विकर्ण आ जाए, या फिर इसकी भुजा। ठीक है, तो अपन ने पता है जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही जो इसके विकर्ण की त्रिज्या सॉरी इस वृत्त की त्रिज्या होती है वही इस वर्ग का विकर्ण का आधा होती है। तो इसको यदि त्रिज्या को दोगुना कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास? इसका विकर्ण आ जाएगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए अपन ने इसका क्षेत्रफल देके रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही अपन पुट करते हैं 616 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो जैसे ही काटते हैं तो 28 इंटू 7, तो यहाँ क्या निकलता अपना? इसकी जो त्रिज्या निकलती है वो 14 मीटर निकलती है, 14 मीटर। अब अपने पास त्रिज्या आ गई 14 मीटर, तो 14 प्लस 14 कितना हो जाए? क्योंकि ये दोगुना होगा, 14 दूनी 28। तो 28 अपने पास इसका क्या निकल आया? विकर्ण निकल आया। तो 1/2 इंटू 28 इंटू 28, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 392, 392। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही है आयत। आयत देखो, आयत क्या होता है? जिसके पहली बात तो चारों कोण 90 डिग्री के हों। तो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के हों। यह एक चतुर्भुज ही होता है। कुछ फैक्ट लिखते हैं। यह चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसके दोनों विकर्णों की जो लंबाई होती है वो भी समान होती है, विकर्ण समान होते हैं। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को जब काटते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का वो कोण कभी नहीं बनाते। यदि ये 90 डिग्री का कोण बना देंगे तो क्या बन जाएंगे? वर्ग बन जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्या रहा इसमें? अब ठीक है, आयत। आयत में क्या क्या होता है? एक तो लंबाई होती है, क्योंकि एक इसके अंतर्गत आता है, 2D के अंतर्गत। एक चौड़ाई होती है, 2D के अंतर्गत आता है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होंगी? 2। ठीक है, अब क्या करें? इसका जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई
ठीक है। और आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग। और क्या है इसमें, इसका विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर या फिर ऊंचाई का स्क्वायर। यहां से जैसे ही जाता है तो विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ ये भी कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इन दोनों की क्या है, लंबाई चौड़ाई असमान है। ठीक है, इसको डी मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों डी है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी कर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई, एक चतुर्भुज जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी कितनी है, 8 मीटर तथा 6 मीटर हैं, 8 मीटर तथा 6 मीटर हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। एक आयत का या एक चतुर्भुज का तो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, 6 मीटर और 8 मीटर है। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। तो अपन ही पता है इसकी लंबाई जो चौड़ाई देके रखी है वो कितनी देके रखी, 8 मीटर और 6 मीटर, 8 और 6। तो अपन ही पता है क्षेत्रफल क्या होता है इसका, जो क्षेत्रफल होता है इसका, ये तो आयत है अपन ही पता ही है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 मीटर इंटू 6 मीटर तो क्या आ गया 48 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या निकले अपने पास, 48 मीटर स्क्वायर। देखो इसने लंबाई चौड़ाई देके रखी थी, अपने पता हुआ है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो 8 मीटर इंटू जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ क्या है अपने पास, लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है, तो कितना हो गया 8 6 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर हो गया। और परिमाप पूछा है आगे, तो परिमाप अपन ही पता है, परिमाप क्या होता है, जो मतलब बाहरी माप ही क्या होता है परिमाप। तो परिमाप या फिर चारों भुजाओं का योग परिमाप। तो परिमाप देखो 6 8 6 8, क्योंकि यहाँ समान होगी आमने सामने की भुजाएं, 8 6 8 दूनी 16 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 इक्वल टू 28। ये सिर्फ मीटर में आएगी। इसका एक और होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई क्या है अपने पास 8 है, 8 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है, तो 8 6 14 मीटर इंटू 2 तो कितना आ जाएगा अपने पास 28 मीटर। ठीक है, अब अपन ने क्या निकालना है, विकर्ण। अपन ने पता है विकर्ण
क्या होता है, 8 का स्क्वायर या फिर लंबाई का स्क्वायर प्लस कुछ भी कर सकते हो, आधार ऊंचाई। तो विकर्ण अपने पास जो निकला, लंबाई 8 है, 8 अठन्या 64 मीटर स्क्वायर प्लस 36 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, इसके अंतर्गत रूट। तो ये इसका मीटर निकलेगा, उसका 10, तो 10 मीटर क्या आ गया अपने पास विकर्ण। विकर्ण क्या, ये 10 मीटर और इसकी भी दोनों समान होते हैं, तो ये भी 10 मीटर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट करते हैं अगली क्लास में।